सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश विषय के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आए थे सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ 1 and 2 या फिर लेटर पैटर्न। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी। तो यहाँ पर दिया हुआ है टू, फ्रॉम, फॉर या फिर विथ। इसमें क्या भरेंगे? ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे फॉर, ऑप्शन 3 जो है। तो ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग या फिर स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो आपको अच्छे से पता है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है इसमें हम पढ़ना अच्छे से सीख जाते हैं और लिखना अच्छे से सीख जाते हैं इंग्लिश भाषा को। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या फिर डॉक्टर बेस्ट मेथड। तो आपको भी पता है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। इसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड को। क्वेश्चन नंबर 5 है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फ्रॉम, टू, ऑफ या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से सावधान रहें। इसके बाद यहाँ पर देखिए अतिलघुत्री क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अतिलघुत्री क्वेश्चन पे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से हमें चेंज करना, राम राइट्स अ लेटर। तो ये हो जाएगा राम। इसके बाद आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज लगाते हैं, हैज या है। तो राम है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब हैज लगेगा। इसके बाद राइट का क्या हो जाएगा? राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पर हो जाएगा रिटन, फिर अ लेटर। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया, राम हैज रिटन अ लेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है वीडियो में कि जब प्रीफर आएगा, सुपीरियर आएगा, इंफीरियर आएगा तो उसके साथ टू लगता है। क्या लगता है? टू लगता है। तो मोहन प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। तो यहाँ पर देन नहीं बल्कि क्या लगेगा? टू लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो पवन इज अ हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो पवन इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको पता है कि ये साइन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो ये साइन आपको कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं। तो यानी कि ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर केवल आपको लिखना था कि ये सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो इसका हो जाएगा ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। तो इस तरीके से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसे हमें कंपाउंड में चेंज करना है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो ये हो गया दोस्तों। आप देखिए ही इज ऑनेस्ट एंड ऑल्सो जेंटल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब आगे यहाँ पर है लघुत्री क्वेश्चंस में, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेस। केवल मीनिंग लिखनी है। टू किल, टू वर्ड्स, टू वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाना, इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यही इडियम है, यही मुहावरा है। और यहाँ पर केवल मीनिंग लिखने को कहा है, वाक्य प्रयोग करने को नहीं कहा है। तो दोस्तों इसकी मीनिंग हो जाएगी, कंप्लीट टू एक्शंस इन वन। कंप्लीट टू एक्शंस इन वन, ये हो जाएगा। और इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें, इसमें वाक्य प्रयोग करने को तो नहीं कहा, अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, आई हैव टू गो टू द बैंक एंड ऑन द वे बैक आई विल पिक अप द ग्रोसरीज एज वेल। यानी कि
मैं गया तो बैंक के काम से था, लेकिन आते वक्त मैंने किराने के सामान भी खरीद लिए, मतलब घर के किचन के सामान भी खरीद लिए। तो इस तरीके से एक पंथ दो काज हो गया, या फिर ये कहें कि एक तीर से दो निशाने लग गए। इसके बाद नो पेन नो गेन, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि बिना, इसका अगर हिंदी की बात करें तो बिना बिना दर्द के आपको, या फिर ये कह सकते हैं बिना संघर्ष के आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो इसको अगर हम इसकी मीनिंग देखें इंग्लिश में तो हो जाएगा यू नीड टू सफर इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। तो अगर इसको हम वाक्य प्रयोग करें तो हो जाएगा वी वर्क 20 आवर अ डे, नो पेन नो गेन। आप जितनी मेहनत करोगे आप उतनी ऊंचाइयों को छूओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखिए अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, तो ये हो जाएगा एम्बेसडर। तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर, ठीक है। और ये है वन हु बिलीव्स इन फेट, तो इसे हम कहते हैं फैटालिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो आई कॉल्ड हिम डैश, ही डिड नॉट आंसर, तो एंड तो होगा नहीं, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने आंसर नहीं किया, यानी कि फोन नहीं उठाया। फिर वर्क हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड, मतलब मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ पर भरा जाएगा और, एंड नहीं होगा, क्या होगा, और होगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर आप देखिए मैंने पूरा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आप देखिए इसमें क्या क्या इसकी मेरिट्स हैं। आप देखिए हिंदी इज द मदर टंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज, टाइम सेविंग है, ओवर क्राउडेड क्लास में भी आप इस तरीके के मेथड का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर होना चाहिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ाने के लिए, मेरिट डीमेरिट मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया था, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है राइट अ कंपोजिशन ऑन कोविड-19 इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो कोविड-19 जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है इसके बारे में तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके के प्रिकॉशंस रखने हैं, कहाँ पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बना करके चलना है, सैनिटाइजर का यूज करना है और किस तरीके से आपको हमेशा मास्क लगा के चलना है। तो इसमें केवल 50 वर्ड में लिखना था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में लिखा होगा कोविड-19 के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द चीफ मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के क्या क्या मेरिट्स हैं पूछा है। डायरेक्ट मेथड आप देख सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। और यहाँ पर आप देखिए मेरिट्स में क्या है, इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को दिखा करके ही पढ़ाया जाता है इसमें, इस मेथड में। हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर, बच्चे क्लास में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं टीचर से। और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी बच्चों को कराया जाता है। फुल ऑफ एक्टिविटीज होता है ये जो डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें डिक्टेंशन, रीडिंग अलाउड और स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, ग्रामर टॉट यूज नॉट बाय रूल्स, यानी कि ग्रामर का यूज किया जाता है क्लास में, रूल्स नहीं सिखाए जाते हैं, केवल यूज से ही सिखाया जाता है कि जितना आप यूज करोगे उतना आप सीखोगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन एज यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से फी कंसेशन के लिए कैसे आप लोगों को टीचर को या प्रिंसिपल सर को कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया था। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको लेटर लिखना था टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मथुरा, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको लिखना था, स्कूल का नाम, फिर सर मोस्ट रिक्वेस्टफुली आई बेग टू से दैट I come from a poor family. My father is a peon in a private firm. He gets only Rs 6,000 per month. He has a big family to support. He cannot pay my fees. Kindly grant me full fees so that I may continue my study. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है फुल फी कंसेशन या फी कंसेशन आपको कर देना है, बस बाकी सारी चीजें यही लिखनी है आपको। और यहाँ पर आपको योर ओबीडियंटली, इसके बाद अपना नाम और फिर क्लास का नाम और फिर डेट, इस साइड आपको डेट डाल देनी है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस तरीके से
आपका पूरा पेपर सॉल्व होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं मैच किया है, जिन्होंने आंसर नहीं मिलाया है वो लोग भी आंसर मिला लें। और आप लोग देख लीजिए आपके कितने आंसर बिल्कुल सही बने हैं, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया है। आप लोग के 4th सेमेस्टर के सभी विषयों के हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। सभी विषयों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आई बटन क्लिक करके सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोग का 4th सेमेस्टर है तो आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहिए। और क्योंकि हम आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी और सीटेट की तैयारी भी कराने जा रहे हैं, और सुपर टेट की भी तैयारी हम आप लोगों को करवाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा।